दोस्तों, बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ना मतलब सत्ता का बदलना। इसकी तस्वीर बिहार पहले भी देख चुका है और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। इसके अलावा भी देश के कई राज्य हैं जहां ये देखने को मिलता है। ज्यादा वोटिंग के दो ही कारण होते हैं, पहला एंटी इनकम्बेंसी और दूसरा है प्रो इनकम्बेंसी। अब बिहार में मौजूदा सरकार की जो स्थिति है और जनता की जो नाराजगी है, उसे देखकर ये बात तो कोई नहीं मानेगा कि बिहार में प्रो इनकम्बेंसी है, तो इशारा एंटी इनकम्बेंसी की तरफ ही जाता है। इस वजह से बीजेपी सबसे ज्यादा बौखलाई हुई है। वोटिंग परसेंटेज का गणित समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। मौजूदा वक्त में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के पीछे 4 जरूरी कारण बताए जा रहे हैं। पहला है, महिलाओं से जुड़ी योजनाओं और वादों ने बड़ी संख्या में महिला वोटर्स को बाहर निकलने के लिए मोटिवेट किया है। इस वजह से महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा बताया जा रहा है। दूसरा है, वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष ने जो मुहिम चलाई, एसआईआर की वजह से जो 65 लाख नाम कटे, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली, उसका कहीं ना कहीं असर तो जरूर देखने को मिला है। इसने पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों को वोट करने के लिए एक्टिव किया है। तीसरा कारण है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जिसने लोगों में राजनीतिक उम्मीद जगाई है। अब प्रशांत किशोर सीटें जीते या फिर ना जीते, लेकिन वो वोट काटने के लिए जरूर हैं, ये आप इतना समझ लीजिए। और चौथा है, छठ पर्व के बाद वोटिंग होने से बाहर से आए लोगों को वोट डालने का मौका मिला है। कई रिपोर्ट्स ऐसी देखने को मिली है जहां पर लोगों ने अपने टिकट्स कैंसिल कर दिए थे क्योंकि वो वोट डालना चाहते थे। काफी वक्त बाद अपने गांव, अपनी जगह पर लौटे थे, तो उन्होंने सोचा था कि इस बार वोट डालकर ही चलेंगे। इस वजह से भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है। बिहार के चुनावी इतिहास पर अगर नजर डालें तो हर बार जब राज्य में 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी है, तब सत्ता या फिर सियासत का स्वरूप बदला है। 1967 में 7% वोटिंग बढ़ी और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1980 में 6.8% वोटिंग बढ़ने के बाद कांग्रेस की अपने बूते सत्ता में वापसी हुई। 1990 में 5.8% ज्यादा मतदान ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया और कांग्रेस का युग खत्म हो गया बिहार में। ये चीज वोटिंग परसेंटेज घटने पर भी अप्लाई हो सकती है, क्योंकि 2005 में -16% वोटिंग घटी थी, लेकिन फिर भी सत्ता बदली थी। नीतीश ने सरकार संभाली और लालू राबड़ी के युग का अंत हो गया। लेकिन बिहार में इतनी अग्रेसिव वोटिंग सत्ता बदलने के लिए ही होती है। अगले फेज में अगर यही ट्रेंड रहा तो सरकार जा सकती है और ये नाराजगी नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी पर है। बीजेपी की कार्यशैली उनके नेताओं पर है। इसकी तस्वीर हम एक बार नहीं बल्कि कई बार देख चुके हैं। चुनाव के वक्त भी देख रहे थे, चुनाव के पहले भी देख रहे थे और वोटिंग के दिन भी हमें ये चीजें खास तौर से देखने को मिली। इसके अलावा नीतीश कुमार भी कम नहीं है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने प्रशासन को पूरी छूट दे दी थी कि उन्हें जिस तरीके से काम करना है वो वैसे ही काम करे। पूरे निष्पक्ष तरीके से वोटिंग होनी चाहिए और ऐसा कहीं ना कहीं प्रशासन के बल पर, यानी कि पुलिस जो प्रशासन है उसके बल पर हमें देखने को मिला। जब विजय सिन्हा लखीसराय पहुंचते हैं, लोगों को कहते हैं कि ये सब आरजेडी के गुंडे हैं, जबकि जनता थी, जिस जगह से वो विधायक है वहीं की जनता थी और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि आपने हमारे लिए क्या किया है, आपने सड़क बनवाई नहीं है। सड़क का हाल आप देख ही रहे हैं, जिस सड़क से वो गए थे उस सड़क का हाल खासतौर से देखने लायक था। इसी वजह से जनता ने सीधे उनके ऊपर गोबर फेंका और ये उनका विरोध करने का तरीका था, जिसे जो विजय सिन्हा है वो कहने लगे कि ये लोग जानबूझकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने तो सीधे यही कह दिया था कि इनकी छाती पर बुलडोजर चला देना चाहिए। अपने गार्ड को धमकाते हुए उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारे पास बंदूक है, तुम इस बंदूक को चला नहीं सकते हो, तो किस वजह से तुम गार्ड हो, जबकि वो सीआरपीएफ के ऑफिसर थे। और ये बौखलाहट दिखाती है कि बीजेपी का क्या हाल है बिहार में। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जब बिहार में रैलियां कर रहे हैं, पहले जो चरण का चुनाव हुआ है इसके बाद से जब वो रैलियां कर रहे हैं, तो उनके भाषणों में भी ये चीजें दिखाई देने लगी हैं। उनके पास भी अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्हें पता है कि जंगल राज के मुद्दे पर अब वो और वोटर्स को नहीं घुमा सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। खासतौर से जो युवा वोटर्स हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से युग के जंगल राज की बात कर रहे हो, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो चीजें हुई, मोकामा में जो चीजें हुई, वो भी लोगों ने देखी है कि किस तरह से काम हुए हैं वहां पर। इसीलिए नरेंद्र मोदी मंच से गाना गाने लगे हैं। अपना गाना गाकर कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग ऐसे ऐसे गाने गा रहे हैं जिस वजह से लग रहा है कि जंगल राज की आहट दिखाई दे रही है। अब आहट भला उन्हें कैसे दिखाई देने लगी है सिर्फ गानों से, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी को अपनी जो हद है पता चल गई है कि बीजेपी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, कितना नहीं पसंद कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के ही, खासतौर से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, इन सब को भगाया जा रहा था गाँव से, जब वो जगह जगह पर वोट मांगने के लिए जा रहे थे। ये चीज़ें और किसी दल के नेताओं के साथ हमने नहीं देखी।
जेडीयू के नेताओं के साथ भी बहुत इक्का दुक्का केसेस हमें देखने को मिले हैं, लेकिन अगर आप बीजेपी के नेताओं को देखेंगे तो इसकी पूरी झड़ी लगी हुई है, जहां पर बीजेपी के नेताओं को खास तौर से भगाया गया है और कहा गया है उनके मुंह पर कि हम आपको इस बार वोट नहीं देंगे। यानी कि जनता का गुस्सा नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी पर है, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि अगर बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार होगी, वही सरकार होगी, तो काम तेजी से होंगे, लोगों को जो जरूरत की चीजें हैं वो जल्दी मिलेगी, नौकरियां जल्दी मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नौकरी के नाम पर छात्रों पर लाठीचार्ज किए गए। इस वजह से यूथ पूरा एकजुट हो गया और उसने कह दिया कि जिसने यूथ पर लाठी बरसाई है, हमने उसे बूथ पर जाकर जवाब दिया है। ये चीजें साफ तौर से देखने को मिल गई पहले चरण के चुनाव में। अब दूसरा चरण बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। दूसरे चरण में भी अगर इसी तरीके से ट्रेंड जारी रहा, अगर दूसरे चरण में भी 60% से ज्यादा की वोटिंग हुई, तो बिहार में बहुत कुछ बदल सकता है। अब जो भी बदलेगा 14 तारीख को पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।